शहबाज शरीफ साहब ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी में कोई भी कानूनी रुकावट नहीं है। वो 21 अक्टूबर को वो वतन वापस आ रहे हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा कि एहतसाब सबका और इलेक्शन लड़ने का मौका सबको मिलना चाहिए। और इसी पर हम आज बात कर लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि आज जो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई है लाहौर हाई कोर्ट में, उस मेडिकल रिपोर्ट में है क्या, अशफाक से जानेंगे। जी अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ इलाज के घर से बैरून मुल्क लंदन गए थे। तो अब जिस दिन से नवाज शरीफ लंदन गए हैं तो उनके इलाज के हवाले से जो अपडेट्स होती रही हैं उससे मुतल्लिक रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाते रहे हैं। तो आज भी नवाज शरीफ के मुआलिद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में ताज़ा तरीन रिपोर्ट जमा करवाई गई। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नवाज शरीफ को अभी भी सीने में दिल के आर्जे की इलामात मौजूद हैं। नवाज शरीफ को शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत रहेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की माजी में होने वाली बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से मुसलसल चेकअप करता रहा है। और इसके साथ साथ जो मेडिकल बोर्ड है उन्होंने रिपोर्ट में ये कहा है कि हमने नवाज शरीफ की पहली एंटी इंजाइनल थेरेपी की बेहतरी के लिए इलाज किया। नवाज शरीफ में अंजाइना की इलामात और कोरोना वबा की वजह से इन्हें पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया था। नवाज शरीफ के हवाले से रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब नवाज शरीफ में मर्ज की इलामात बढ़ चुकी तो फिर इनकी एंजियोप्लास्टी दोबारा करने का फैसला किया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी। ये जरा बताइएगा कि ये रिपोर्ट इस वक्त जमा कराने के क्या मकसद हो सकता है, कि क्या वो हिफाजती जमानत लेना का एक जवाज है? देखिए हसन साहब, मैंने जब शुरू में ये बात की कि नवाज शरीफ जिस दिन से इलाज के घर से लंदन गए हैं तो उसके बाद जैसे जैसे इनके ट्रीटमेंट के हवाले से अपडेट्स होती रही हैं तो उस हवाले से रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा इनके वकला करवाते रहे हैं। और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी वाज़े मौजूद था कि नवाज शरीफ के इलाज से मुतल्लिक जो भी रिपोर्ट्स होंगी उनको लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के रूबरू जमा करवाया जाए। वो हर माह जमा करवानी थी इशफाक साहब, और शायद ये 2022 जनवरी के बाद 2023 में शायद जो मेरे इल्म में आ रही है कि शायद पहली रिपोर्ट है, वो बाकी महीनों में इसलिए जमा नहीं करवाई ताकि अगर कोई मामला बनता है तो हसन कानून के रेफरेंसेस ना दें, इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। अशफाक, ये बताइए कि कोई इस्तदा भी की गई है रिपोर्ट के साथ कि अब क्योंकि वो प्लेटलेट्स फिर से चेक की हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है वापस आना, या डॉक्टरों ने कहा है कि वो तो आना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर रास्ते में लेट गए हैं, वो जहाज़ के आगे से उठ नहीं रहे, इस वजह से जहाज़ टेक ऑफ नहीं कर रहा? कोई इस तरह की बात इसमें ग्राउंड ली गई है? साहब वो दिल के आर्जे की भी इलामात हैं उसमें? नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बहुत संगीन, और हम उनके लिए दुआगो हैं और हम उनके लिए दुआगो हैं। इसके अंदर तो क्या दो राय हो सकती है, क्योंकि वो इतने संगीन बीमार हैं और ये पिछले कुछ फैसलों की वजह से तो शायद इसमें कुछ शिद्दत आई हो। तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि क्या बीमारी उनके वापस आने के आड़े आ रही है या प्लेटलेट्स में अभी इतनी कमी नहीं हुई? साथ साथ रिपोर्ट्स का अगर आप आखिरी पैरा देखेंगे ना तो उसमें ये कहा गया है कि नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई और इस दौरान नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए। लेकिन एक रिपोर्ट में खास बात यह है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ को शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल इसके फॉलोअप की जरूरत है। तो ये रिपोर्ट्स में लिख दिया गया है। लंदन में ज्यादा अब जबकि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं तो यकीनन यहाँ पर भी उनका फॉलोअप होएगा। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट के हवाले से ये लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्म पर जमा करवाई जाती रही है। तो जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो फिर 2 रुकनी बेंच के रूबरू जो शहबाज शरीफ ने बतौर गारंटी कहा था कि वो 400 रुपए का जो स्टाम्प पेपर की बात होती थी तो उस हवाले से दोबारा ये केस ओपन होगा और फिर वहीं से ही समाप्त शुरू होगी। दोबारा केस ओपन होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक आपका।